कोणार्क सूर्य मंदिर, एक अनसुलझा रहस्य और त्याग की अमर गाथा। दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की अनकही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला बल्कि उसमें छिपे रहस्यों की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यह मंदिर सदियों से अपनी गूढ़ पहेलियों को समेटे हुए है और इसके निर्माण से जुड़ी कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की। यह मंदिर पिछले 123 वर्षों से बंद पड़ा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसे अचानक क्यों बंद कर दिया गया। क्या वजह रही कि यहाँ पूजा अर्चना तक रोक दी गई? क्या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर कोई ऐतिहासिक घटना? हवा में झूलती सूर्य देव की मूर्ति, विज्ञान या चमत्कार? कोणार्क मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य इसकी मुख्य मूर्ति से जुड़ा है। कहते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यही एकमात्र ऐसा मंदिर था जहां भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हवा में झूलती थी। सुनने में यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन इसकी सच्चाई विज्ञान से जुड़ी हुई थी। दरअसल मंदिर के शिखर पर लगभग 50 टन का एक विशालकाय चुंबक स्थापित था जो सूर्यदेव की मूर्ति को हवा में संतुलित रखता था। किंतु रहस्य यह है कि इतना भारी चुंबक आखिर अचानक कहां गायब हो गया। क्या इसे किसी बाहरी आक्रमण के दौरान निकाल लिया गया या फिर यह किसी अज्ञात शक्ति का खेल था? समय बताने वाले पहिए, एक प्राचीन घड़ी। मंदिर के बाहरी हिस्से को ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 विशाल पहिए नजर आएंगे। ये कोई साधारण पहिए नहीं है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की गति से संचालित होने वाले प्राचीन यंत्र हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये पहिए आज भी सटीक समय बता सकते हैं। सोचिए, जब विज्ञान और तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, तब भी भारत में ऐसा निर्माण कैसे संभव हुआ? त्याग की अनोखी गाथा, धर्मपद की बलिदान कथा। कोणार्क मंदिर केवल अपनी वास्तुकला और रहस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि एक 12 वर्षीय बालक के महान बलिदान के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल को झकझोर कर रख देता है। कहते हैं कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब शिल्पकारों को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसे वे हल नहीं कर पा रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन मंदिर का अंतिम भाग अधूरा ही रहा। तभी धर्मपद नामक एक 12 वर्षीय बालक, जो मुख्य शिल्पकार विश्वकर्मा का पुत्र था, ने इस कठिन समस्या का हल निकाल दिया। लेकिन जैसे ही यह बात शिल्पकारों को पता चली, उन्हें डर लगने लगा कि राजा यदि इस लड़के की प्रतिभा के बारे में जान गए तो वे उनके योगदान को नकार सकते हैं। परिणाम स्वरूप धर्मपद ने अपने प्राणों का बलिदान देने का निर्णय लिया और मंदिर के शिखर से कूदकर आत्म बलिदान कर दिया। कोणार्क मंदिर, द्वापर युग से जुड़ा एक पौराणिक संदर्भ। कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी सिर्फ मध्यकालीन भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें द्वापर युग तक जाती हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने इस स्थान पर भगवान सूर्य की तपस्या की थी। सांब अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने राशियों की पत्नियों का अपमान कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कोढ़ रोग हो गया। अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने सूर्य देव की आराधना की और वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी स्थान पर उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्या कोणार्क मंदिर में छिपे हैं अनसुलझे रहस्य? इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या मंदिर के शिखर पर रखा चुंबक सच में नावों की दिशा को प्रभावित करता था? क्या मंदिर के पहिए किसी खगोलीय गणना का हिस्सा थे? और क्या सच में यहां अदृश्य शक्तियों का वास है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत, विज्ञान और कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को और गहराई से खोजते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, एक अद्भुत पौराणिक और ऐतिहासिक कथा। एक समय की बात है, नारद मुनि, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संवाद स्थापित करने वाले माने जाते थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के मन में अहंकार उत्पन्न कर दिया। नारद ने सांब से कहा, तुम्हारी सुंदरता अतुलनीय है। क्या तुमने कभी सोचा है कि गोपियां तुम्हारे सौंदर्य को देखकर कितनी मोहित हो जाएंगी? सांब, जो अपनी रूप गर्विता में डूब चुके थे, इस बात से प्रभावित हो गए
और गोपियों के बीच जा पहुंचे। लेकिन जब यह बात श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची तो उन्हें यह आचरण अत्यंत अनुचित लगा। भगवान कृष्ण ने नाराज होकर अपने पुत्र को श्राप दे दिया, तुम्हारे इस अहंकार और अनुचित आचरण के कारण तुम्हारा सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप मिलते ही सांब का शरीर विकृत हो गया। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े फूंसी उभर आए और वह कष्ट में तड़पने लगे। कोई भी चिकित्सा उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने कई ऋषियों के पास जाकर समाधान मांगा। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। सांप की घोर तपस्या और सूर्यदेव का आशीर्वाद। महर्षि कटक ने उन्हें बताया, तुम्हारे इस रोग से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, सूर्यदेव की घोर तपस्या। केवल वही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने सांब को मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने की सलाह दी। सांब ने बिना किसी विलंब के उस पवित्र स्थान पर जाकर अपनी तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और सूर्यदेव की आराधना में लीन हो गए। भीषण गर्मी, वर्षा और ठंड का सामना करते हुए उन्होंने अनवरत 12 वर्षों तक ध्यान और साधना की। उनकी कठिन तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, हे सांब, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी पूर्व की सुंदरता और तेज पुनः लौट आएंगे। जैसे ही सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, सांप का रोग मिट गया और उनका शरीर पुनः पहले जैसा तेजस्वी और सुंदर हो गया। अपनी इस मुक्ति के लिए आभार स्वरूप सांब ने उसी स्थान पर भगवान सूर्य के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण और ऐतिहासिक रहस्य सांब ने अपने वचन का पालन किया और उस स्थान पर एक दिव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की विशेषता यह थी कि इसे इस प्रकार बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा पर पड़े। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार जो कोणार्क सूर्य मंदिर आज हम देखते हैं, वह चौथी बार निर्मित हुआ था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण के पीछे उनकी मां राजमाता कस्तूरी देवी की प्रेरणा थी। राजमाता ने अपने पुत्र नरसिंह देव प्रथम से कहा था, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, उसी प्रकार तुम्हें भी ऐसा मंदिर बनवाना चाहिए जो सूर्यदेव के सम्मान में पूरे विश्व में अद्वितीय हो। अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी ऊर्जा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनवाया, जिसमें 12 विशाल पहिए और 7 शक्तिशाली अश्वों की आकृति उकेरी गई। इस मंदिर की निर्माण शैली और पत्थरों पर की गई नक्काशी भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आज भी यह मंदिर अपनी रहस्यमयी ऊर्जा और अलौकिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह मंदिर चुंबकीय शक्ति से युक्त था और इसकी शीर्ष पर एक विशाल धातु का चुंबक था, जो समुद्री यात्रियों के लिए एक दिशा संकेतक के रूप में काम करता था। लेकिन समय के साथ यह मंदिर कई प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों का शिकार हुआ, जिससे इसकी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई। फिर भी कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला की एक अमूल्य धरोहर बना हुआ है। निष्कर्ष, कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि यह एक पौराणिक और आध्यात्मिक स्थान भी है, जहां आस्था, भक्ति और अद्भुत कला का संगम देखने को मिलता है। इसकी रहस्यमयी ऊर्जा और दिव्य वास्तुकला आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक बलिदान, एक चमत्कार। पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक भव्य स्थापत्य नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और बलिदान की एक अद्भुत गाथा है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उन्होंने यह भव्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित किया, यह मानते हुए कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। लेकिन यह केवल आस्था का प्रतीक नहीं था, यह गंग वंश की शक्ति, वैभव और गौरव को युगों युगों तक अमर रखने का भी एक संकल्प था। एक असाधारण निर्माण का संकल्प राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को ढूंढा जाए। मंत्री ने उस समय के सबसे कुशल वास्तुकार विशु महाराणा को चुना। चंद्रभागा नदी के किनारे 1238 ईस्वी में इस अद्भुत मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस परियोजना में करीब 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात परिश्रम किया
और 12 वर्षों की अथक मेहनत के बाद मंदिर ने आकार लेना शुरू किया। इस मंदिर का डिजाइन अद्वितीय था। भगवान सूर्य का विशाल रथ, जिसमें 7 घोड़ों के प्रतीक के साथ 12 जोड़े विशाल पहिए थे, जो समय और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस मंदिर को बलुआ पत्थरों से तैयार किया गया और पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन क्लैंप्स का उपयोग किया गया, जिसे आधुनिक युग में लॉकिंग सिस्टम कहा जा सकता है। यह तकनीक यह दर्शाती है कि हमारे पूर्वजों का इंजीनियरिंग ज्ञान कितना उन्नत था। एक परीक्षा, एक चुनौती मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी था, शिखर पर कलश स्थापित करना। कई प्रयासों के बावजूद कारीगर इस कार्य को पूरा करने में असफल रहे। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि सूर्योदय से पहले कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे निर्माण स्थल पर भय और निराशा छा गई। विशु महाराणा इस संकट में डूबे थे कि तभी एक 12 वर्षीय बालक, जिसका नाम धर्मपद था, वहां पहुंचा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं विशु महाराणा का पुत्र था, जिसे जन्म के बाद से पिता को देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। अपनी मां की अनुमति लेकर वह अपने पिता के बारे में जानने और उनके कार्य को देखने वहां आया था। जब धर्मपद ने देखा कि कारीगर संकट में हैं, तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं? विशु महाराणा असमंजस में थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने अनमने मन से अनुमति दे दी। धर्मपद का बलिदान। रात के अंधेरे में, जब पूरा निर्माण स्थल तनाव में था, धर्मपद धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ा। उसकी निपुणता और गणना इतनी सटीक थी कि उसने कुछ ही घंटों में वह कार्य कर दिखाया, जिसे अनुभवी शिल्पकार 12 वर्षों में नहीं कर पाए थे। जैसे ही उसने कलश को स्थापित किया, मंदिर पूर्ण हो गया और निर्माण स्थल पर उल्लास की लहर दौड़ गई। लेकिन धर्मपद के मन में भय था। उसे एहसास हुआ कि जब राजा को यह पता चलेगा कि यह कार्य एक 12 वर्षीय बालक ने किया है, तो वे बाकी कारीगरों को अयोग्य समझकर दंडित कर सकते हैं। अपने पिता और कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने एक हृदय विदारक निर्णय लिया। सूर्योदय से ठीक पहले धर्मपद मंदिर के शिखर से कूद गया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मंदिर पूर्ण हुआ, कारीगरों की जान बची और एक महान गाथा इतिहास में अमर हो गई। आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां, उसकी भव्यता और उसकी छिपी हुई कहानियां धर्मपद की अमर गाथा को सुनाती हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक चमत्कार। वर्षों बाद भी कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण बना हुआ है। यद्यपि आज इसका मुख्य शिखर समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन इसकी भव्यता और इंजीनियरिंग आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि समर्पण, परिश्रम और बलिदान की अमर कहानी है, जो धर्मपद जैसे नन्हे नायक की कुर्बानी से अमर हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 12 वर्षीय बालक ने अपने पिता और कारीगरों की रक्षा के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया? कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी यही दर्शाती है कि सच्चा समर्पण और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य। एक बलिदान, एक श्राप और बंद दरवाजों का रहस्य। पूर्वी भारत के ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके निर्माण और वर्तमान स्थिति से जुड़े रहस्यों ने इसे सदियों से एक रहस्यमयी स्थल बना दिया है। इस मंदिर की कहानी बलिदान, आश्चर्यजनक घटनाओं और एक अनसुलझे रहस्य से भरी हुई है। एक 12 वर्षीय बालक का बलिदान। मंदिर के निर्माण के अंतिम दिन एक अजीब घटना घटी। किंवदंती के अनुसार जब मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला था, तो मुख्य शिखर के ऊपर स्थापित किए जाने वाला कलश, शिखर पर स्थित संरचना किसी भी तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा था। राजा और शिल्पकार इस समस्या से परेशान थे। तभी 12 वर्षीय धर्मपद नामक बालक, जो मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा का पुत्र था, ने मंदिर में प्रवेश किया। उसने सभी गणनाओं को समझते हुए कलश को सही तरीके से स्थापित करने का समाधान निकाला। सुबह जब राजा ने देखा कि मंदिर का कलश अपनी जगह पर था और सूर्यदेव की प्रतिमा आकाश में झूलती प्रतीत हो रही थी, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन उसी समय धर्मपद ने चंद्रभागा नदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहा जाता है कि उसने यह बलिदान इसलिए दिया क्योंकि अगर वह जीवित रहता तो लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करते और उसके पिता
और अन्य शिल्पकारों की मेहनत को भुला देते। परिणाम स्वरूप जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर के शिखर से एक विशाल मूर्ति नीचे गिर गई और इसके पत्थरों में कंपन होने लगा। राजा ने इसे अशुभ संकेत मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना को रोक दिया। धीरे धीरे यह भव्य मंदिर वीरान हो गया और इसके आसपास घने जंगल उग आए। मंदिर के बंद दरवाजों का रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे पिछले 123 वर्षों से बंद हैं और सवाल उठता है कि इन्हें बंद किसने किया और क्यों। यह साल 1903 की बात है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने मंदिर की स्थिति का निरीक्षण किया और पाया कि यह संरचना धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यदि इसे बचाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह भव्य मंदिर पूरी तरह ढह सकता है। अंग्रेजों ने इस मंदिर को संरक्षित रखने के लिए एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और इसके सभी दरवाजे बंद करवा दिए। उनका तर्क था कि रेत मंदिर की आंतरिक संरचना का भार सहन करेगी और इसे गिरने से बचाएगी। उस समय के सीमित तकनीकी संसाधनों को देखते हुए यह निर्णय सही समझा गया, लेकिन यह फैसला कितना उचित था, यह आज भी एक बहस का विषय बना हुआ है। आज भी क्यों नहीं खुले दरवाजे? देश की आजादी के बाद भी इस मंदिर के दरवाजों को क्यों नहीं खोला गया? यह सवाल कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के मन में उठता रहा है। इतने वर्षों में जब आधुनिक तकनीक उन्नत हो चुकी है, तो अब तक किसी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश क्यों नहीं की? हालांकि साल 2022 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा एक योजना बनाई गई, जिसमें इस प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण और अंदर से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इस मंदिर के गर्भगृह को जनता के लिए खोल देगी और इसके रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। लेकिन जब तक यह मंदिर पूरी तरह से खोला नहीं जाता, तब तक पर्यटक केवल इसकी बाहरी भव्यता और आश्चर्यजनक वास्तुकला का ही आनंद ले सकते हैं। कोणार्क मंदिर की अद्भुत तकनीक। कोणार्क सूर्य मंदिर को उसकी अद्वितीय वास्तुकला और प्राचीन तकनीकी चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की संरचना को संतुलित रखने के लिए 52 टन का विशाल चुंबक स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि यह चुंबक मंदिर के केंद्रीय भाग में स्थित था और इसकी चुंबकीय शक्ति से मंदिर की संरचना स्थिर बनी रहती थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने इस चुंबक को निकाल लिया था, क्योंकि यह उनके समुद्री कंपास को प्रभावित करता था। आज भी यह मंदिर इतिहास, रहस्य और आश्चर्य का संगम है। यह न केवल भारत की प्राचीन कला और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का भी एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या आने वाले समय में कोणार्क सूर्य मंदिर के बंद दरवाजे खुलेंगे? क्या हम इसके गर्भगृह में छिपे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है।